CAA लागू करना वो इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में एक ऐतिहासिक फैसला होगा। ऐसे ऐतिहासिक फैसले हमें 2014 और दूसरी टर्म मोदी के कार्यकाल में देखने को मिले हैं, वरना पुराने शासक जैसे शासन व्यवस्था में रहे हैं 70 साल से, उन्होंने एक नीति से ही काम किया है, अंग्रेजों वाली डिवाइड एंड रूल, और मोदी जी ने यूनाइटेड रूल से किया है। तो CAA लागू करना बहुत अच्छी बात है। जैसे कि UCC का उत्तराखंड में देवभूमि, तीर्थों की भूमि, मंदिरों की भूमि, संतों महंतों की भूमि, रिलीजियस एपिसेंटर ऑफ इंडिया, तो अपनी आस्था पूरी करने के लिए लोग मन्नत मांगने, आस्था पूरी करने उत्तराखंड जाए, तो उत्तराखंड से UCC का लागू होना एक बहुत सराहनीय काम है। तो पुष्कर सिंह धामी को मैं धन्यवाद देता हूँ। और उत्तराखंड से तो शुरू हुआ है, बट ये बोला जा रहा है ना, अमित शाह जी ने बोला है कि हम पूरे देश में लागू करेंगे चुनाव से पहले। तो अच्छी बात है ना, ऐसे ऐतिहासिक फैसले। लेकिन एक समाज कह रहा है कि ये तो बहुत गलत हो जाएगा और हम इन्हें सबक सिखा देंगे। देखो, एक समाज की तो मैं बात करूं, भारत एक समृद्ध संस्कृति वाला, समृद्ध परंपरा और संस्कृति वाला देश है, और अपनी संस्कृति के वजह से पहचाना गया है। तो भारत की संस्कृति और इतिहास के साथ तो चेड़े किए गए हैं कुछ शासकों के द्वारा। तो अभी एक रिलीजियस, स्पिरिचुअल, इकोनॉमिकल और मतलब हर तरह से विकास हो रहा है देश का, तो विपक्षियों को क्यों मिर्ची लग रही है? नहीं लगनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं उत्तर प्रदेश के, वो बोल रहे हैं कि अगर CAA लागू होता है उसी दिन से भारतीय जनता पार्टी का पतन शुरू हो जाएगा। पतन तो देखो, जैसे एक बंदा मानसिक संतुलन खो बैठता है ना, तो विपक्षी और विपक्षी पार्टियां, विपक्षी लोग अपना राजकीय संतुलन खो बैठे हैं। जैसे एक बंदा मानसिक संतुलन खो बैठता है, तो विपक्ष को तो अब समझ जाना चाहिए, संभल जाना चाहिए। कुछ राज्यसभा की टिकट ढूंढ रहे हैं, कुछ इधर उधर भाग रहे हैं, उनको पता है कि हमारा राजकीय कैरियर का भी सूर्यास्त होने जा रहा है। और जैसे टाइम टू टाइम जातियां प्रजातियां लुप्त होती जाती है ना, विपक्ष और विपक्षियां लुप्त होते जाएंगे टाइम टू टाइम, वो आप आने वाले टाइम में देख लेंगे। अभी उत्तराखंड के हल्द्वानी में पथराव कर दिया गया था फोर्स पर, जो अवैध कब्जा हटाने गई थी, तो क्यों हो रहा है ऐसा? देखो, पत्थरबाज, उपद्रवी लोग और जो काम करेंगे राज्य में हानि पहुंचाने का, देश हित के बारे में बात नहीं करेगा और जान माल को नुकसान करेगा, सरकारी प्रॉपर्टी को, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को, तो हकदार नहीं है ना, ये तो गलत है ना। ये कानून को नहीं मानते हैं जो पत्थर फेंकते हैं। अरे वो तो शरिया को भी मानते हैं, अपनी संविधान को कहाँ मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट को कहाँ मानते हैं, एजेंसीज को कहाँ मानते हैं? तो ये तो गलत बात है ना। आप ये राजाशाही थोड़ी है, तो लोकशाही वाला देश है। तो आप लोग, देश आजाद हुए हुए 75-76 साल हो गए हैं, लेकिन उसके बाद भी ऐसा क्यों उनका मन नहीं बन पाया है? क्योंकि देखो, वो ब्लेम कर रहे हैं मोदी सरकार के, लोकतंत्र खतरे में है। मैं तो बोलता रहा हूँ, लोकतंत्र खतरे में नहीं, विपक्ष और विपक्ष खतरे में है। तो अभी उनको खतरा अभी नजर आ रहा है कि हमारे 24 में क्या हाल होने वाला है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में राजनीति का रंग और रूप बदलने जा रहा है, रंग भगवा और रूप भाजपा का। नीतीश कुमार समझ लिए अच्छे से, रंग और रूप भाजपा का, भगवा का और भाजपा का तो आ गए। तो ऐसे रंग और रूप नहीं समझेंगे ना, उनके मुंह की लगनी है चोट बड़े, मतलब उनको राजनीति से संन्यास लेना पड़ेगा आने वाले टाइम में। जैसे कि राहुल गांधी का परिवारवाद से उदय हुआ है राजनीतिक करियर का, अभी मुझे लग रहा है उनका राजनीतिक करियर का अभी उनको सूर्यास्त होने जा रहा है। तो सबको पता चल गया कि भारत की जनता अब उनके साथ कैसा व्यवहार करने जा रही है। जो वोट बैंक की बात है, मत की बात है, राष्ट्र हित की बात है, जनहित की बात है, तो ये मोदी जी के नेतृत्व में देश अच्छा चल रहा है। कहीं मोदी जी को बैकफुट गए हैं, महंगाई पे, अनएम्प्लॉयमेंट पे, मणिपुर की सरकार की बात हो, एन बीरन सिंह की, चीन की विस्तार, तो वहाँ उनको पुनः विचार करना चाहिए, संगठन करना चाहिए समिति। क्योंकि देखो, गाली और ताली एक साथ काम नहीं करती, गाली और ताली एक साथ काम नहीं करती। इस ऐसे अच्छी शासन व्यवस्था और बुरी शासन व्यवस्था एक साथ काम नहीं कर सकती। ऐसे ही मोदी जी, नो वन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, तो मोदी जी अपना बनपड़े काम कर रहे हैं, लेकिन कहाँ उनसे शासन व्यवस्था में कार्यकाल में दो टर्म के कार्यकाल में कोई मुद्दे अछूते रह गए तो उनको पुनः विचार करना चाहिए।